सात चिरंजीवी योद्धाओं की अनसुनी कहानी। अमरता का रहस्य और उनका आज का निवास स्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे महान योद्धा और ऋषि हैं जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती? उन्हें चिरंजीवी कहा गया है, यानी जो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये कौन है? उनकी अमरता का रहस्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे अभी भी जीवित हैं और कहां रहते हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन सात चिरंजीवियों की कहानी बताएंगे जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन उनकी गहराई में कभी नहीं गए होंगे। इस यात्रा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप पाएंगे नई जानकारी और छिपे हुए रहस्य। नंबर 8, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के छठे अवतार, न्याय और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। महादेव ने उनके साहस और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि परशुराम आज भी पृथ्वी पर हैं, और जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे तो परशुराम उनके गुरु बनकर उन्हें शिक्षा देंगे। नंबर 2, अश्वत्थामा। महाभारत के इस रहस्यमय योद्धा को शायद सबसे अधिक चर्चित चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को अमृता एक श्राप के रूप में मिली। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों के पुत्रों का वध करने के पाप के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों तक भटकते रहेंगे। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय की गुफाओं और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में देखे जाते हैं। उनकी पहचान एक लंबे, बलशाली व्यक्ति के रूप में की जाती है, जिनका शरीर घावों से भरा रहता है। नंबर 3, कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के महान गुरु, अमरत्व का वरदान पाने वाले तीसरे चिरंजीवी हैं। वे हमेशा धर्म और शिक्षा का प्रचार करते रहे। कहा जाता है कि आज भी वे ऋषियों के बीच रहते हैं और धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को चिरंजीवी होने का वरदान उनके तप और ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ। उन्होंने चारों वेदों को विभाजित किया और महाभारत की रचना की। वे अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। नंबर 5, राजा बलि। असुरों के राजा बलि को उनकी भक्ति और दानशीलता के लिए जाना जाता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमर होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त बने हुए हैं। नंबर 6, विभीषण। लंका के धर्मप्रिय राजा विभीषण को भगवान राम ने उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा के कारण अमरत्व का वरदान दिया। वे आज भी इस धरती पर हैं और धर्म की रक्षा में संलग्न हैं। नंबर 7, हनुमान जी शिव के अवतार और राम भक्त। हनुमान जी को कलयुग तक जीवित रहने का वरदान माता सीता ने दिया। भगवान राम ने भी उनसे कहा कि वे हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर रहें। कहते हैं कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और जहां भी जय श्री राम का जयकारा होता है, वहां वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में इन चिरंजीवियों की भूमिका। जब अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु
कल्कि के रूप में प्रकट होंगे तो ये 7 चिरंजीवी धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। आपका समर्थन हमें प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।